नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो कई सदियों में फैली हुई है। ये कहानी है महाराष्ट्र के संतों की और कैसे उन्होंने एक ऐसी सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति की चिंगारी जलाई जिसने समाज का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले उस दौर के माहौल को समझेंगे, फिर उन खास संतों से मिलेंगे जिन्होंने इस बदलाव की अगुवाई की, उनके तरीकों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस पूरे आंदोलन का असर कितना गहरा और स्थायी था। देखिए, इस क्रांति को समझने के लिए हमें संत परंपरा को समझना होगा। ये महाराष्ट्र में संतों की एक अनोखी परंपरा थी। ये कोई एक गुट नहीं था। इसमें समाज के हर तबके के लोग थे, पुरुष भी महिलाएं भी, जो एक ही मकसद के लिए साथ आए थे। अब देखिए, ये जो पूरा आंदोलन था ना, इसकी नींव कुछ ऐसी शिक्षाओं पर रखी गई थी जो उस जमाने के हिसाब से रेवोल्यूशनरी थी। कह सकते हैं, दया, अहिंसा, समानता ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये वो मूल्य थे जिन्होंने उस वक्त की जो कठोर सामाजिक व्यवस्था थी उसे सीधी सीधी चुनौती दे दी थी। तो सवाल ये है कि इन विचारों को सिर्फ बातों से निकालकर असल जिंदगी में कौन लाया? चलिए मिलते हैं इस बदलाव की पहली लहर के नायकों से। तो हमारे पहले नायक हैं श्री चक्रधर स्वामी। गुजरात के एक राजकुमार थे जो महाराष्ट्र आए और उन्होंने महानुभाव पंथ की स्थापना की। ये पंथ एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पर आधारित था और वो था पूर्ण समानता का विचार। उन्होंने जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को सिरे से खारिज कर दिया। उनके बाद आए संत नामदेव। उन्होंने तो भक्ति और समानता के संदेश को महाराष्ट्र की सीमाओं के भी बहुत पार पहुंचा दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इन विचारों में एक सार्वभौमिक अपील है जो हर जगह लोगों के दिलों को छू सकती है। शायद इस परंपरा के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक थे संत ज्ञानेश्वर। जरा सोचिए, बहुत ही छोटी उम्र से ही उन्हें और उनके भाई बहनों को समाज ने बाहर निकाल दिया था। वजह सिर्फ इतनी कि उनके पिता एक सन्यासी थे। तो हुआ ये कि समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया, खाने तक को नहीं पूछा, और निराश होकर संत ज्ञानेश्वर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, दुनिया से एकदम अलग। लेकिन तभी उनकी बहन मुक्ताबाई आईं और उन्होंने कुछ ऐसे शक्तिशाली शब्द कहे जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, दरवाज़ा खोलो ज्ञानेश्वर, अगर तुम ही दुख में डूब जाओगे तो इस दुनिया का भला कौन करेगा। उन्होंने ज्ञानेश्वर को उनका असली मकसद याद दिलाया और इसके जवाब में उन्होंने जो किया वो कमाल का था। उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखकर ज्ञान के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। सोचिए, पहली बार आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों की अपनी भाषा में उन तक पहुंचा। अब संतों की जो अगली पीढ़ी आई, उनका ध्यान इस बात पर था कि इन शिक्षाओं को सिर्फ किताबों या बातों तक ना रखा जाए, बल्कि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जाए। इसी परंपरा को संत एकनाथ ने आगे बढ़ाया, और वो सिर्फ अपनी शिक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि उन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में जीने के लिए मशहूर हुए। उनका मानना था कि कर्म शब्दों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये एक मशहूर किस्सा है जो उनके दर्शन को बखूबी दिखाता है। हुआ यूं कि गोदावरी नदी के किनारे तपती दोपहर में उन्होंने एक अनाथ बच्चे को रोते हुए देखा। बिना एक पल सोचे वो उसके पास दौड़े, उसे गोद में उठाया, उसके आंसू पोंछे और खुद उसे उसके घर तक सुरक्षित छोड़ कर आए। ये सबके लिए सेवा और करुणा का एक जीता जागता उदाहरण है। और यहीं से हम पहुंचते हैं संत तुकाराम तक, देहू के एक किराना दुकानदार और किसान, जिन्होंने इसी सवाल का एक ऐसा जवाब दिया जो आज भी उतना ही सच है। संत तुकाराम ने तो संत होने की परिभाषा ही बदल दी। उनके लिए सच्चा संत वो नहीं था जो दुनियादारी से दूर हो, बल्कि वो था जो दुखियों और पीड़ितों के दर्द को अपना दर्द समझे, जो उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने सिखाया कि भगवान तो असल में उन्हीं के साथ रहता है जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं। अच्छा, इसी समय के आसपास एक और बहुत शक्तिशाली आवाज उभरी जिसने इस सामाजिक जागृति को एक नया आयाम दिया। ये आह्वान था समर्थ रामदास का। उनका संदेश भक्ति आंदोलन का पूरक था। उन्होंने भक्ति के साथ साथ भीतरी शक्ति और मिलकर काम करने की भावना पर जोर दिया। समर्थ रामदास ने सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ भक्ति में नहीं, बल्कि व्यावहारिक शक्ति में भी है। उन्होंने लोगों को सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनने के लिए भी प्रेरित किया। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ?
इन 700 सालों के सुधारों का समाज पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ा? इन संतों का काम सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं था। इसने समाज को, आप कह सकते हैं, जड़ से बदल दिया। लोगों में एक नई चेतना आई, एक नया आत्मविश्वास आया और सबसे जरूरी, एकता की भावना पैदा हुई। और इसका असर सिर्फ समाज या धर्म तक ही सीमित नहीं था, इसका एक सीधा सीधा पॉलिटिकल नतीजा भी निकला। इसी सामाजिक और आध्यात्मिक एकता ने वो जमीन तैयार की, वो मजबूत नींव डाली जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। मतलब संतों ने लोगों को एक किया और शिवाजी महाराज ने उसी एकता को एक राजनीतिक शक्ति का रूप दे दिया। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। समानता, सेवा और भीतरी शक्ति के ये जो शक्तिशाली आदर्श हैं, जिन्होंने 700 साल पहले एक पूरे समाज को बदल दिया था, क्या वो आज की हमारी आधुनिक दुनिया की चुनौतियों से निपट